ये बार बार पूछा जा रहा है। मैं पहले एसीपी जी साहब के पास चली जाती हूँ। एसीपी भूषण, आपको लग रहा है हाई सिक्योरिटी सोसाइटीज, इनको लेकर बहुत सारे सवाल पूछते हैं, कहते हैं आम लोग घर में चिंता कर रहे हैं कि भाई हमारे घरों में सिक्योरिटी है, ऐसा कैसे हो गया कि इतने बड़े स्टार के घर में सिक्योरिटी नहीं थी और कोई व्यक्ति घुसकर रेकी करके चाकू मार के निकल जाए। सुचरिता, ये कहा जाता है अपराध के अंदर जर, जोरू और जमीन ये कारण होते हैं, और जो कारण है कहीं ना कहीं कोई इनसाइडर का हाथ है और कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि जिस तरह से वो उसने फायर एग्जिट से एंट्री ली है और अपने मुंह को कवर्ड कर रखा है, अपनी कंसील कर रहा है, उसमें यह भी देखा जाता है कि क्या प्रिपरेशन की गई थी। यस, जैसा आप कह रही थी, बिल्कुल ठीक कह रही थी, पहले रैंडम अटैक नहीं हुआ, रैकी की गई थी, पूरी जानकारी हासिल की गई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रेंडली एंट्री थी, कोई दरवाजा तोड़ा नहीं गया, ना कोई बेल बजाई गई। वो अचानक इतने हाई सिक्योर्ड एरिया के अंदर, रूम के अंदर, उनके फ्लैट के अंदर कैसे उसकी एंट्री थी? तो कोई ना कोई ऐसा आदमी है जो उसको इस सारे मामले के अंदर मदद कर रहा है। क्या वो अकेला था या उसके साथ और सारे, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या कोई पैसे का एंगल जुड़ा हुआ है, कोई नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है। तमाम चीजें जो जांच अभी मुंबई पुलिस अभी आप बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि ये आम घटना नहीं है, क्योंकि जो सोसाइटी है वो बिल्कुल बांद्रा पुलिस स्टेशन से हार्डली 2 किलोमीटर दूर पर है, और बिल्कुल तमाम सीसीटीवी तमाम तरह की चीजें हैं। उसको ये भी पता था कि मैं अपने मुंह को कवर्ड करके जाऊं। जब वो लौट के आया तो नंगे पैर, जब जा रहा था तो नंगे पैर था, दबे पांव चोर जाता है। जब वो लौट के आया तो उसके पैर में जूते थे। वो तस्वीर बहुत सस्पिशियस है, वो तस्वीर बहुत सस्पिशियस है, जिस तरह से वो ऊपर घुस रहा है सीढ़ी पे। वो तस्वीर जरा चलाइए, जिस तरह से मुंह ढककर, झुककर वो ऊपर चढ़ रहा है। मैं एक बार आ रही हूँ वापस, नासिर साहब के पास जा रही हूँ जरा। नासिर साहब के फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नासिर साहब, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात हो रही है, हम तो सिर्फ तस्वीरें देख पा रहे हैं, और सवाल यही है कि जो बड़े बड़े स्टार्स मुंबई में रहते हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा सवाल अब उठ गया है। सवाल तो नहीं उठा है जी, लेकिन ये जो बात हो रही है कि साजिश की जो बात हो रही है जी, ये जो साजिश है, क्योंकि किसी ने उसको एंट्री दी है, ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है, ये तो बात मान ली गई है। तो ये मालूम करना है कि भाई सैफ के बेटे के रूम में कैसे गया, किस लिए गया। या तो सैफ के बेटे को एक हाथ में रखना था, दूसरे हाथ से चाकू दिखाना था, फिर एक करोड़ मांगा उसने, भगवान जाने क्या हुआ था। हमें जल्दबाजी में इतना कुछ जो हम ऐसे उसके ऊपर बवाल कर रहे हैं कि वो ऑटो में गया, और बहुत बड़ी खबर आई है कि जी वो ऑटो में गया। अबे गया तो गया ना, क्या ऐसी कौन सी आफत आ गई? जाहिरी बात है गाड़ी नहीं होगी, आसानी नहीं होगी, सबसे आसान है ऑटो। मैं ऑटो हमेशा लेता हूँ क्योंकि आसान होता है निकलना। नासिर साहब, आप बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये आसान बात लग रही है। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, उसे हैरानी होती है इस बात को सोचकर कि सैफ अली खान को चाकू लगे और वो ऑटो में जा रहे हैं। आप ये भी तो सोचिए जरा। आप ऑलरेडी अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। हाँ, आप ऑलरेडी, मैं कह रहा हूं अभी सैफ जब उस आदमी का फोटो देखेगा और जब पुलिस वाले उनसे पूछेंगे कि यही आदमी है जो फोटो में दिखाई दे रहा, अभी तक ये भी नहीं मालूम ना, ऐसे ही उन्होंने एक अपना फोटो दिखा दिया, उससे क्या होता है? अगर सैफ कहे कि ये जो फोटो में मुझे आदमी दिखा रहे हो ये वो आदमी नहीं है, तो फिर क्या करेगी पुलिस? आप क्या करोगे? नए सुराग ढूंढोगे ना? नहीं, पर नासिर साहब उस व्यक्ति के बारे में सैफ से पूछताछ नहीं की है, लेकिन मेड से तो की जा चुकी है। जो हाउस हेल्प्स थी करने के लिए आया था नासिर साहब, जो हाउस हेल्प्स थी उनसे तो सवाल पूछा जा चुका है। हिरासत में लेके उसको उनसे पैसे मांगने आया था। ये सारी बातें अभी मालूम होगी। नहीं, ये एफआईआर में आया है सर, ये एफआईआर में आया है। ये एफआईआर में बात कही गई कि मेड ने बताया है, हाउस हेल्प ने बताया कि 1 करोड़ मांगे गए। अभी अजम्पशंस पे नहीं चल रहे हैं हम। एफआईआर की कॉपी है हमारे पास, उसके ऊपर ये सवाल पूछे जा रहे हैं जी। मतलब ये कि ये एक्चुअली अभी नौटंकी हो रही है कि वो ऐसे आए और ऐसे आए और ऑटो में आए, और उनका बेटा क्यों था, वो क्यों थे और वो क्यों नहीं थी, और करीना थी या नहीं थी तो नहीं थी ना। एक इंसान पे एक हमला हुआ है, जानलेवा, ऑलमोस्ट मरते मरते बच गए वो। बिल्कुल शेर आदमी है सैफ,
उसके बिल्कुल। बाप का नाम था शेर, उसको टाइगर पटौडी बोलते। ये तो डॉक्टर ने भी आपको कहा याद होगा। ये तो डॉक्टर ने भी ऐसा कहा कि ऐसा शेर आदमी की है, तरह फिर वो भी आए, वो चाकू आदमी लगा इतना हुआ था, कातिल खून था, से लथपथ थे, इतना बेटे strong के था। साथ आए, लेकिन वो आए और एक लाइक अ लायन ही केम इन, हाँ, ये उन्होंने भी I कहा know, I है। know। तो जो लेकिन वो स्पेकुलेशन, नहीं नासिर साहब लिसन टू मी, जिसके मानवी जी को लीजिए जरा। जिसके साथ वो जो मुठभेड़- बातें हम अरे रख रहे सुन हैं तो वो सिर्फ लीजिए, जिसके FIR साथ पर मुठभेड़ आधारित है हुई, सर, इसमें वो कोई भी तो बहुत ही स्पेकुलेशंस शातिर आदमी नहीं था है। ना। उसने मानवी जी को लीजिए। स्ट्रॉन्ग आदमी के ऊपर हावी हो गया ना। मानवी वो। जी और शहजाद जी। सैफ के देखिए, आधे साइज का था नासिर वो। जी, मैं आधे- आपको ये बोलना चाहती हूँ, हाँ मानवी जी, आपको लगता है एक्टर्स की सिक्योरिटी को नासिर लेकर जी, एक कहीं ना सवाल कहीं है? आपको नासिर जी समझना कह रहे हैं कि चाहिए, ऐसा नहीं, हाँ चलो जी, right। बोलिए बोलिए। हाँ बहुत नहीं बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये जो भी कुछ अभी हुआ है, वो मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम है, चेक करा दीजिए। जो भी कुछ हुआ है ये सोची समझी साजिश के तहत ही हुआ है, और जिस प्रकार से मुंबई की इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर है, कुछ महीनों से हम देखते आ रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है। पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या जो हुई है, और उसके बाद भी जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी तो वहां पे भी पेट्रोलिंग नहीं थी। तो जिस हिसाब से मुंबई का इस वक्त सब कुछ चल रहा है, और ये लॉरेंस के साथ, ये जो एल कंपनी के साथ हर चीज के तार जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं ऑटो की और 1 करोड़ की। मैं ये बोलना चाहती हूँ, टाइमिंग देख लीजिए। टाइमिंग पहले रेकी करी, टाइमिंग तब हुआ जब उसने एंटर तब किया जब वहां पे सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल नहीं। जहां सैफ रहते हैं वहां पे जाहिर सी बात है बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड होंगे, एक भी सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल नहीं, बहुत आराम से वो अंदर चला गया। और उसको मालूम था कि करीना घर पे नहीं है, करीना घर से बाहर है, उसको मालूम था घर पे कोई गाड़ी नहीं है। आप बताइए, घर पे कोई गाड़ी नहीं, उसको जब सैफ को जब जो चोर था उसने सैफ को जब मारा तो कितनी नहीं, ये देखिए कि कितनी बुरी तरीके से मारा होगा कि उस वक्त इन्होंने किसी एम्बुलेंस की भी वेट नहीं करी। सुनिए, तो ये सोची समझी साजिश के तहत है, और ये सारे के सारे लॉरेंस बिश्नोई के साथ कनेक्टेड हैं। एल कंपनी के साथ सारे के सारे तार जुड़े हैं। घर का बेदी लंका ढाए, मैं पहले भी बोलती थी, सिद्धे मूसेवाला की जब डेथ हुई थी तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जा रहा था, लेकिन घर के आदमी ने बोला था कि गाड़ी का टायर पंचर है। अब आपको लग रहा है जाओ और मानवी जी, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, इस तरह से आरोप लगाना मुझे नहीं लगता ये सही है। मानवी जी को ऑडियो दीजिए, ऑडियो क्यों बंद कर रहे हैं आप? इन्वेस्टिगेशन तो सुचारुता जी 4.5 साल से हो रही है सुशांत। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो 4.5 साल से सुशांत की हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत की। अभी तक कुछ भी सीबीआई नतीजे में नहीं आया। बाबा सिद्दीकी की इतनी देर से हो रही है। अगर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इन्वेस्टिगेशन ठीक होती और अगर कोई एक्शन ले लिया जाता तो इस वक्त ये जितने भी वारदात हो रहे हैं ये नहीं होते। नहीं तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है, देखिए नहीं, नासिर साहब ने कहा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको लग रहा है सस्पिशन थ्योरी है, आप लॉरेंस गैंग का नाम ले रही? हाँ, ये वहां से कहीं ना कहीं सारे तार जुड़े, क्योंकि देखिए वहां पे भी ऐसे था कि घर का बेदी था और बाद में पता लगा था एल कंपनी के साथ तार जुड़े हुए थे, क्योंकि जो लेके गया था गाड़ी में उसको सिर्फ खरोचे आई थी, उसको सिर्फ चोट लगी थी, उसके वो मरा नहीं था। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, इसको टाइमिंग पूरी बता दी गई है। और ये प्रोफेशनल चोर नहीं है, ये 10-10 हजार में गुंडे इनको मिल जाते हैं, 10-10 हजार के कट्टे मिल जाते हैं, 700-800 गुंडे इनके गैंग में। फिर वो पिस्टल लेकर जाएगा ना मैम, वो चाकू लेकर क्यों जाएगा? किलर को वो फिर पिस्टल लेकर जाएगा सीधे, एक बार में काम तमाम। तो क्यों चाकू लेकर जाएगा? वो भी इतना छोटा सा, उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम। प्लीज एक सिंगल विजुअल चलाइए। मैं बता देती हूँ पिस्टल के बारे में भी बड़ी। हाँ, एक मिनट, नहीं, मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा रही हूँ, चाकू की तस्वीर दिखाइए। मूसेवाला के हुआ था AN-94। हाँ, मैं बता देती हूँ, बड़ी हमने आवाज उठाई थी कि 9 mm की पिस्टल से बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। 9 mm की पिस्टल उसके पास आई कैसे, जबकि ये सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के पास नहीं, पर इसमें 2-3 सवाल हैं। सिद्धू मूसेवाले का था, उसमें AN-94 है, रशियन असॉल्ट। तो इसलिए उस सवाल को छुपाने के लिए कि वो सवाल थोड़ा दब जाए, इसलिए वो नाइफ लेके गया। और आप मुझे बताइए, अगर हाई प्रोफाइल जगह पे कोई रॉबरी होती है, कभी कोई सिंगल आदमी नहीं जाता, एक आदमी नहीं जाता, वो जाता है इसको थोड़ा सा गंभीर डिस्कशन रखते हैं। मानवी जी, मैं आपकी बात साजिश है। मानवी जी को ये लग रहा है, सुनिए, मानवी जी ये कह रही हैं, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। मानवी जी को लग रहा है, एसीपी भूषण को लीजिए, एसीपी भूषण, मानवी जी को ये लग रहा है, शहजाद जी और उसके बाद आ रही हूँ आपके पास,